जय हिंद। मेरे सामने क्लास 9 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए इसको जानते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर्स। हमारे पास ये कुछ नंबर्स हैं, हमें इनको क्लासीफाई करना है रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। एक बात हमने आपको बताई थी, वो ये कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है। या तो होता है टर्मिनेटिंग, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, जैसे 3.08, इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो गया। या फिर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होगा। अब इसमें भी दो केस होते हैं, या तो 3.8888 ऐसे कर करके ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 3.8 बार, मतलब 8 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और दूसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग में 3.812654 कुछ भी, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, ना ही ख़त्म हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, या फिर नॉन रिकरिंग। तो ये नंबर मेरा रेशनल में आता है और ये नंबर भी मेरा रेशनल में आता है, लेकिन मेरा ये वाला नंबर आता है इरेशनल में, ठीक है। ये दोनों मेरे किस में आते हैं, ये दोनों मेरे किस में आते हैं, रेशनल में, लेकिन ये किस में आता है, इरेशनल में। साथ ही साथ एक बात और है, मेरे परफेक्ट स्क्वायर आपने बचपन में पढ़े होंगे। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे अगर मैं पूछूं 4 का रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 2, मतलब 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। इन सब का आंसर है, हम इनके ऊपर रूट लगा दें तो इसका आंसर मेरे को मिल जाएगा 5। ऐसे 36, 49, 64, इन सब का आंसर है। लेकिन क्या हो, अगर मैं इसका आंसर कह रहा हूँ 16 का कह रहा हूँ 4 और रूट 25 में कह रहा हूँ 5, क्या हो मैं 16 और 25 के बीच में कोई नंबर उठा लूँ, मान लीजिए जैसे रूट 20, क्या इसका कोई आंसर है? आंसर तो होगा, 4 पॉइंट कुछ ना कुछ आंसर होगा, ठीक है, लेकिन वो किस नंबर में आएगा, वो इरेशनल में आएगा, ठीक है। ये सब आपके क्या होते हैं, ये होते हैं परफेक्ट क्यूब, ठीक है। इनका आंसर एक पूरा रेशनल नंबर मिलता है हमें, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। इनको कहते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इनका आंसर कैसा होता है, इरेशनल। तो आइए जानते हैं पहला पार्ट क्या है, रूट 81। रूट 81 को अगर मैं सॉल्व करूँ, रूट 81 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरे को मिलता है 9 × 9। रूट के अंदर 9 × 9, मतलब 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 3 3 3। आपको याद रहे कि आपको प्राइम नंबर तक ले जाना है, ठीक है, इसके आगे वो आर सॉल्व ना हो, वहाँ तक ले जाना है। तो देखिए, जिनका पेयर बन जाता है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। क्या 3 का पेयर बन गया, जी बन गया। क्या यहाँ पे भी 3 का पेयर बन गया, हाँ बन गया। मतलब मैं, अगर ये 2 बार है तो बस एक बार बाहर ले जाऊँगा, अगर ये 2 बार है तो मैं बस एक बार बाहर ले जाऊँगा। 3 3 सा 9। क्या मेरे को एक रेशनल नंबर मिल गया इसका आंसर, रूट 81 का आंसर क्या मेरे को 9 मिल गया। हाँ, वैसे आपको याद भी होगा रूट 81 होता है 9 के बराबर। तो क्या एक रेशनल नंबर है, हाँ जी रेशनल नंबर है। रूट 81 इज़ अ रेशनल नंबर। उसने कहा था एक आपको अगर रेशनल नंबर है तो उसका एक फ्रैक्शन भी दिखाना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा आपका, इसका एक्सप्लिसिट फ्रैक्शन क्या होगा, हमें इसको फ्रैक्शन करके दिखाना है। तो फ्रैक्शन में इसको लिख लीजिए 9/1, बस सिंपल आंसर। दूसरा देखिए रूट 12। रूट 12 को अगर मैं लिखूँ तो ये आएगा 4 × 3। इसको भी अगर मैं करूँ तो 2 × 2 × 3। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, इसलिए मैं 2 को बाहर ले जाऊँगा, लेकिन 3 का नहीं बना। तो देखिए, एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे मैं लिखूँगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे 2 और रूट 3 के जो मल्टीप्लाई है, इसका आंसर क्या आएगा, कुछ इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो रूट 12 क्या है, रूट 12 इज़ एन इरेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखिए 0.3333, यानी थर्ड पार्ट है आपका 0.3333, सॉरी 0.3333, और ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 0.3। और अभी मैंने आपको बताया जो नंबर रिपीट होते हैं, ठीक है, जो नंबर रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद, वो किस में आते हैं, रेशनल में, ठीक है। तो ये आपका किस में आएगा,
0.3 बार इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में गए 1.01 और ऐसे 4 जीरो फिर 1, 5 जीरो फिर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद क्या रिपीट हो रहे हैं, हमें देखने में लग रहा है कि रिपीट हो रहे हैं 0 1 फिर 0 1, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो क्या ये रिपीट में आते हैं? नहीं, ये रेपिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1.01 इज़ अ इरेशनल नंबर। ठीक है, 0.01 डैश 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 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक, उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट 6 में आपका एक बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 23.560185 यहाँ तक। लेकिन देखिए यहाँ पे जाके ख़त्म हो गया। अभी मैंने आपको कहा जो चीज़ ख़त्म हो जाती है यानी टर्मिनेट हो जाती है, वो किस में आती है? रेशनल में। तो यहाँ पे आप सीधे लिख देना इस पूरे नंबर को लिखना, फिर लिखना इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। यही था आपका क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।